हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्लैंस सेल, जो कि एक टाइप का प्राइमरी सेल है। ओके, तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं स्टूडेंट्स की प्राइमरी सेल क्या होता है, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि लेक्लैंस सेल क्या है। एक्चुअली जो ये लेक्लैंस सेल है वो इन्वेंट किया गया था इन द ईयर ऑफ 1865 में, और जिस साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था उनका नाम था जॉर्ज लेक्लैंज। तो एक्चुअली उन्हीं के नाम पे इस सेल का नाम दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो हम कंस्ट्रक्शन को समझाएंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अगर आपको ये थ्योरी पढ़नी तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए फोकस करते हैं अब डायग्राम पे। तो बेसिकली ये जो लेक्लैंज सेल है, ओके, ये एक वेसल के अंदर पैक होता है, और ये जो वेसल होता है वो ग्लास का बना होता है। ओके, एंड इस ग्लास के अंदर हम लेते हैं अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, जो कि एज एन इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने दे। ओके, इसके बाद इसके अंदर हम एक जिंक की रॉड डालते हैं, जो कि एज एन इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। ओके, और ये जो इलेक्ट्रोड होगी बेसिकली वो निगेटिव इलेक्ट्रोड के जैसे काम करेगी, और यही बेसिकली कैथोड का भी काम करेगी यहाँ पे। ओके, इसके अलावा इसके अंदर हम एक पोरस स्पॉट डालते हैं। तो पोरस स्पॉट क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्चुअली कि पोरस स्पॉट में छोटे छोटे होल्स होते हैं, एंड उसके अंदर एक बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फिट होती है। ओके, तो इस पोरस स्पॉट में जो है बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे कार्बन की रॉड लगी होती है। ओके, और ये जो इलेक्ट्रोड के जैसे काम करती है, तो इस इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और साथ में एनोड के जैसे काम करती है। बाकी इस पोरस स्पॉट के अंदर जो कार्बन रॉड के अलावा जो ब्लैंक स्पेस होता है, वहां पे हम मैंगनीज डाइऑक्साइड डालते हैं, प्लस कार्बन का चूरा, या फिर इसको चारकोल पाउडर भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो चारकोल पाउडर होता है बेसिकली वो मैंगनीज डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करने के लिए डाला जाता है। आई मीन कि जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है उसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो कर जाए, तो उसी के लिए उसमें चारकोल पाउडर डाला जाता है। एंड जो यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड लिया गया है बेसिकली वो एज अ डीपोलराइजर काम करता है। तो डीपोलराइजर इसलिए बोल सकते हैं हेल्पफुल होता है क्योंकि वो पोलराइजेशन होने नहीं देता है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि सिंपल वोल्टेज सेल में एक प्रॉब्लम थी पोलराइजेशन के लिए, और उसमें हम लोग डीपोलराइजर्स यूज करते थे ताकि वो पोलराइजेशन की प्रोसेस नहीं हो सके। इसलिए यहाँ पे भी पोलराइजेशन नहीं हो तो उसको रोकने के लिए हम लोग मैंगनीज डाइऑक्साइड लेते हैं, जो कि एज अ डीपोलराइजर काम करता है। अगर स्टूडेंट्स आपको पता नहीं कि पोलराइजेशन क्या होता है तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं बताने वाला हूँ। अगर आपको डाउट है तो आप पिछली वीडियो से जाके एक बार सुन सकते हैं। ओके, अब इसके अलावा क्या है, जो ये ग्लास वेसल है इसके इनर साइड पे ओके क्या लगाया जाता है, दैट इज ब्लैक पेंट, यानी कि उसको कोट की जाती है ब्लैक पेंट से, क्योंकि वो एज अ फिर रिफ्लेक्टर काम करने लगता है। और अमोनियम क्लोराइड जो यहाँ पे बेसिकली हमने लिक्विड या सॉल्यूशन डाल के रखे हैं, तो उसी अमोनियम क्लोराइड के लिए एज अ रिफ्लेक्टर काम करता है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है क्रीपिंग की। व्हाट इज क्रीपिंग, कि वो चुपचाप से वहां से निकलने की कोशिश कर सकता है, या घुस सकता है, या निकलने की कोशिश कर सकता है। तो उसी वजह से उस पर कार्बन कलर की या ब्लैक कलर की जो है कोटिंग की जाती है, जिससे वो रिफ्लेक्टर काम करे, वो उससे बाहर नहीं निकल पाए। ओके स्टूडेंट्स, और साथ में एक और रीजन इस पे ब्लैक कलर की कोटिंग करने का कि यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है बेसिकली उसका कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वहां से रिमूव हो जाएगा तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। चलिए अब इसकी वर्किंग देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है स्टूडेंट्स वो है अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्योंकि एज एन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ काम कर रहा है तो अपने आयंस में ब्रेकडाउन हो जाएगा, राइट। तो जैसे ये ब्रेकडाउन होगा अमोनियम क्लोराइड, तो हमको मिल जाएगा अमोनियम आयन एंड द क्लोराइड आयन। ओके, अब यहाँ पे दो आयन्स हमको मिल चुके हैं। अब अगर इसके आगे की बात करें तो यहाँ पे जो क्लोराइड आयन मिले हैं ओके वो जाएगा इस जिंक रॉड के पास। जिंक रॉड के पास जैसे ही जाएगा तो क्योंकि इस क्लोरीन पे बेसिकली निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव आयन है, तो इसके पास इसका मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन इस जिंक के पास जाकर के अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, राइट। तो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा होते जाएंगे, तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक गेन कर रहा है तो उस पर माइनस चार्ज हो जाएंगे, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बेसिकली एज अ निगेटिव इलेक्ट्रोड काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जब यहाँ क्लोराइड जो आयन थे वो अपने इलेक्ट्रॉन इस जिंक रॉड को दे रहा है तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और हमको मिल जाएगा सिंपली जिंक क्लोराइड। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स इसको रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं हम। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मेरे पास जिंक की रॉड थी और जैसे ही उसके पास दो क्लोराइड आयन गए तो ये आपस में अटैच हो जाएगा, दैट इज जिंक क्लोराइड बन जाएगा, एंड वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाएंगे।
तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस जिंक की रॉड पे, जिसके वजह से एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे एंड इसी वजह से वो एज एन नेगेटिव इलेक्ट्रोड या फिर कैथोड के जैसे काम करता है। ओके, तो इस तरीके से जो अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट था उसमें जो क्लोराइड आयन था वो तो चले गए थे जिंक रॉड के पास। अब जो नेक्स्ट आयन बचा है वो है अमोनियम आयन। ओके, तो यहाँ पे जो अमोनियम आयन है बेसिकली वो अब प्रोसीड करता है उस पोरस स्पॉट की तरफ जहां पर कार्बन रॉड लगी हुई है। ओके, अब क्योंकि स्टूडेंट्स अमोनियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है उस पर, तो उस वजह से क्या होगा कि ये उस कार्बन रॉड के पास जाकर के उससे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा एंड फिर ये सिंपली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो कार्बन की रॉड है क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है अमोनियम को, तो उस पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है इस वजह से उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक्चुअली उसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी किया है। ओके, तो इस वजह से कार्बन रॉड जो है वो एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के जैसे काम करता है और साथ में उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वो एनोड के जैसे काम कर रहा है। ओके, अब जैसे यहाँ पे हमको अमोनियम मिल गया है, अभी अमोनियम के दो मॉलिक्यूल मिलकर के अगेन ब्रेकडाउन करते हैं एंड ब्रेकडाउन होने के बाद हमको बेसिकली अमोनिया मिलता है एंड वहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख पाए स्टूडेंट्स की यहाँ पे दो गैस जनरेट हो गई है, एक अमोनिया गैस है एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस डेवलप हो चुकी है। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं तो इस वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट होता है। ओके, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अमोनिया गैस है जो डेवलप हुई है वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अमोनिया गैस है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में इजीली डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। ओके, एंड जो हाइड्रोजन गैस डेवलप हुई थी वो गैस बेसिकली पोरस स्पॉट के अंदर एंटर कर जाती है। ओके, एंड सिंपली वो वहाँ पे जो डिपोलराइजर था दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड उससे रिएक्शन कर देती है। ओके, एंड उसके थ्रू वो वहाँ पे वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन गैस है वो इस मैंगनीज डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके हमको Mn2O3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल देता है। तो इस वजह से क्योंकि वहाँ पे डिपोलराइजर था तो पोलराइजेशन की जो प्रोसेस थी वो यहाँ पे नहीं हो पाती है एंड हमको सिंपली यहाँ पे Mn2O3 जो है वो अगेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वापस से वो मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी रिएक्शन आपको यहाँ पे दिख रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ इस डायग्राम में जो हमने मैंगनीज डाइऑक्साइड लिए थे बेसिकली ये सॉलिड के फॉर्म में होता है और सॉलिड के फॉर्म में लेने की रीज़न ये होती है कि जो एक्शन होती है उसकी जो रिएक्शन की बेसिकली वो स्पीड स्लो होती है। तो इस वजह से जब इस लेक्लेंस सेल में से करंट फ्लो होती है स्टूडेंट्स तो उस समय जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है आई मीन निकलती है वो बहुत तेजी से निकलती है एज कम्पेयर टू द MnO2 उसको यूज कर पाए। तो इस वजह से कुछ समय बाद हमको ये देखने मिलता है कि जो पार्शियल पोलराइजेशन है यानी कि कुछ कुछ बेसिकली पोलराइजेशन की स्टेप होना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे जमा होना स्टार्ट हो जाती है हाइड्रोजन गैस एनोड पर। तो इस वजह से जो बेसिकली वहाँ पे इस लेक्लेंस सेल में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी कुछ समय बाद वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन इसका एडवांटेज भी स्टूडेंट्स ये है कि जैसे ही इसका स्विच ऑफ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी करंट को स्टॉप किया जाता है तो कुछ समय बाद क्या होता है जो हाइड्रोजन गैस थी वो निकल जाती है एंड इस तरीके से जो सेल है वो वापस से अपनी ओरिजिनल EMF को इट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अगेन रीगेन कर लेता है। तो इस तरीके से उसको वापस से रीयूज किया जाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर इसको बहुत लंबे समय तक यूज़ करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे लेक्लेंस सेल का यूज़ उन प्लेसेस पे होता है जहाँ पे बेसिकली हमको बहुत छोटे समय के लिए इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है। ओके, साथ में ही इसका एक एडवांटेज भी है कि इसको मैनुअली क्लीन करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं तो उस समय क्या होता है ये ऑटोमेटिकली क्लीनिंग प्रोसेस हो जाती है एंड कुछ समय बाद उसको वापस से हम रीयूज कर सकते हैं। ओके, ये जो लेक्लेंस सेल होता है उसका जो EMF होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 वोल्ट होता है एंड जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो चेंज करता है 0.1 ओम से लेकर के 10 ओम तक। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लेक्लेंस सेल क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।